लास्ट क्लास में हमने किया था प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। आज हम करेंगे उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। पूर्व बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होते हैं वो पूर्व दलीय अवस्था कहलाती है, जो 2 से 6 वर्ष तक की आयु होती है। ये जो उत्तर बाल्यावस्था है ये 6 से 12 वर्ष तक की आयु होती है और इस एज को हम टोली की अवस्था भी कहते हैं या दलीय अवस्था भी कहते हैं। इस एज में सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से बढ़ता है और बच्चे के अंदर सामाजिक विकास करने की बहुत तीव्र इच्छा रहती है। वो बहुत सारे लोगों से मिलना चाहता है, अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है। अपना एक ग्रुप इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो खेलना चाहता है, अधिक से अधिक खेलना चाहता है, घर पे कम रहना चाहता है, घर से बाहर ज़्यादा रहना चाहता है और अपने मित्रों के साथ वो ज़्यादा रहना पसंद करता है। मित्रों का प्रभाव उसके ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। तो ये 6 से 12 वर्ष तक की आयु होती है। इसमें गुणों का विकास इसी एज में होता है। इससे पहले की जो अवस्था थी उसमें गुणों की नींव पड़ती है, परंतु इस एज में उन गुणों की जिनकी नींव पड़ी है उनका विकास होता है। इस एज में क्योंकि वो इतने सारे जनों से मिलता है तो हर जने से वो कुछ ना कुछ सीखता है और बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, इसलिए भी कि वो अपने ग्रुप में बना रहे। उस ग्रुप में बने रहने के लिए भी उसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं। क्योंकि इस एज में जो उसका ग्रुप होता है, जो टोली जिसको हम कहते हैं, टोली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, कम से कम 12 जनों का, 12 जने या 12 जनों से भी ज़्यादा का ग्रुप होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है, उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस एज में जितना बड़ा ग्रुप होता है उसको उतना ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। ये माना जाता है कि अच्छा ये इतने सबसे बड़े वाले ग्रुप का मेंबर है, तो ये वो बहुत प्रेस्टीज वाली बात होती है। तो इस एज में वो क्योंकि ये टोली की अवस्था है तो वो ये नहीं देखते कि इनके विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। वो अपनी सिमिलर आयु के बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। अगर विचार मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं हो उनके, वो बहुत कोशिश करते हैं इस चीज़ की और वो अपने जो टोली होती है उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसी के अनुसार वो बहुत सारी चीज़ें सीख कर अपने आप को व्यक्त करते हैं। वहाँ उस टोली की एक सीक्रेट लैंग्वेज भी होती है, तो वो उस ग्रुप की सीक्रेट जो भी कोई बात होती है उसको बाहर नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो चीज़ बाहर कहेंगे तो उनको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस एज में बच्चा बहुत सारे गुणों का विकास करता है। इसके साथ साथ उसका सामाजिक दायरा, जैसे मैंने आपको बताया इतना बड़ा ग्रुप होता है तो सामाजिक दायरा उसका बढ़ता जाता है और उसको बात करना आ जाता है, उसको इंटरेक्ट अंतःक्रिया करना आ जाता है। जैसे कि अगर आस पड़ोस में भी वो रहता है तो आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनसे भी वो एक ग्रुप बना लेता है। मतलब मेन ग्रुप उसका स्कूल में होता है, विद्यालय में, मगर आसपास जो रहने वाले बच्चे हैं उनका उसका अलग से ग्रुप होता है। शाम को वो खेलते हैं, स्कूल में जो खेलने का पीरियड होता है वो वहाँ खेलते हैं। स्कूल के बच्चे अगर पास में रह रहे हैं, आसपास ही रह रहे हैं तो और भी अच्छा, तो वो अपना एक अलग ग्रुप और बना लेते हैं। तो इस तरह से उनका जो सामाजिक दायरा होता है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चे अधिकांशतः अपना समय मित्रों के साथ बिताना पसंद करते हैं। वो जहाँ तक होता है अपने ग्रुप की बातों को सोचते रहते हैं। अब उनके ग्रुप मतलब दिमाग में भी यही बातें चलती रहती हैं और वो अधिकांशतः अपने ग्रुप के साथ ही रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा वो अपनी इच्छाएं और अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने लग जाते हैं। मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है बोलने के लिए, तो वो अपनी इच्छाएं, अपने विचारों को, अपनी सब चीज़ों को अभिव्यक्त करने लग जाते हैं। जैसे ग्रुप में भी बच्चे कविताओं के द्वारा सीक्रेट लैंग्वेज में च की बोली, क की बोली या उल्टे अक्षरों को बोलना और मतलब उल्टी बोली बोलना, या वो तो ये कितना कठिन होता है, या कविताओं के रूप में
अपनी बात को कहना, मतलब ऐसे, या गानों में अपनी बात को कहना जिससे कि उनका ग्रुप समझ जाए और कोई ना समझे। और इसके अलावा बच्चों पे ग्रुप का इतना प्रभाव होता है कि उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो भी ग्रुप से प्रभावित होती हैं, उनकी बोलचाल जो है वो भी अपने ग्रुप से प्रभावित होती है, उनकी चाल ढाल सब कुछ ज़्यादातर अपने ग्रुप से ही प्रभावित होता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को देखकर ये बता सकता है कि ये इस ग्रुप का मेंबर है। उस ग्रुप में सारे बच्चों की कम से ज़्यादातर एक जैसी क्वालिटी होती है। तो इस तरह से बच्चे का सामाजिक दायरा बड़ा होता है और इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें कहना, सुनना, व्यक्त करना सब कुछ सीखता है। इसके अलावा इस एज में वो बहुत सारे कौशल सीखता है। बहुत सारे कौशल इसलिए सीखता है क्योंकि वो अपने ग्रुप की एक पहचान बनाना चाहता है, तो ग्रुप एक्टिविटी ज़्यादा करता है। वो ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें बनाता है, छोटी छोटी, जैसे ड्राइंग एंड पेंटिंग बनाना, या कविताएं लिखना, या कोई क्राफ्ट का काम करना। तो बहुत सारी चीज़ें वो ग्रुप के साथ करता है। स्कूल के जो होमवर्क्स होते हैं वो भी वो ग्रुप में करना ज़्यादा पसंद करता है। स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है तो वो भी वो ग्रुप के साथ करना पसंद करता है। तो इस तरह से वो बहुत सारे कौशल भी सीखता है इसी एज में, क्योंकि इस एज में ये एज जो होती है वो सृजनात्मकता की भी आयु होती है। तो इस एज में वो बहुत सारी चीज़ें सृजन करना भी सीखता है। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे कौशल विकसित होते हैं। इसके अलावा मौखिक जो योग्यता होती है, बोलने की क्षमता, विचारों को व्यक्त करने की क्षमता, दूसरों से कैसे मिलना जुलना, मित्र बनाना, ये सारी जो क्षमताएं हैं ये भी वो विकसित करता है। और ये कहाँ से विकसित होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था से ये इनका विकास चालू होता है और इस एज में वो विकसित होने लग जाती हैं। तो इस तरह से इस एज में बच्चा बहुत सारे कौशल सीखता है। और ये जो एज होती है उसकी, वो कौशल सीखने की अवस्था भी कहलाती है। इसके अलावा टोली अवस्था में समान आयु के, समान विचारों के और समान क्रियाकलापों के जो बच्चे होते हैं वो एक टोली बना लेते हैं। अच्छा, इसमें विचारों की अभिव्यक्ति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। अभिव्यक्ति मीन्स मतलब विचार मिलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उनका मेन एम होता है, उनको बहुत बड़ा ग्रुप चाहिए जिससे वो हर तरह के खेल खेल सके और बाहर आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं बच्चे। इस एज में आउटडोर गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चे दूर दूर रहते हैं और उनके कई फ्रेंड्स जो हैं वो दूर रहते हैं, तो वो मोबाइल से कनेक्टेड रहते हैं, मोबाइल से बात करते रहते हैं, तुमने होमवर्क किया, कैसे किया, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, इस तरह के वो काम करते रहते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाया तो वो उसकी फ़ोटो भेज सकता है, या वीडियो बना के दिखा रहा है तो वो दूसरा भी उसको उसके हिसाब से कर लेता है। तो मोबाइल के ज़रिए भी वो आपस में बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा कोई होमवर्क मिला है, कोई बच्चा नहीं आया तो उसको होमवर्क भी बता देते हैं। तो इस तरह से वो आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और आपस में उनका इंटरेक्शन होता रहता है। अगर वो दूर है, वैसे तो क्या है कि वो मिलते जुलते रहते हैं, पर फिर भी अगर वो दूर है तो वो मोबाइल से कनेक्टेड रहते हैं और मोबाइल से अपनी बात। और कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल पे गेम भी खेलते हैं। कई सारे जो गेम्स हैं, पजल्स हैं, ये सब चीज़ें भी मोबाइल पे खेलते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों का मतलब एक तरह से कनेक्शन बना रहता है, बच्चे आपस में कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो दूर रहें तो भी और चाहे वो पास रहें तो भी। पास रहते हैं तो वो बाहर के गेम्स खेलना पसंद करते हैं, चाहे से पहले तो ये होता था रोड पे खेल रहे हैं या फिर घर पे खेल रहे हैं, किसी के घर खेल रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े घर तो होते नहीं है, तो वो लोग पार्क्स में चले जाते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, जैसे कि वॉलीबॉल खेलना, बहुत सारे गेम्स हैं, बैडमिंटन खेलना। तो वो लोग पार्क में चले जाते हैं जहाँ पर ग्राउंड मिल जाता है, जहाँ पर उनको इनफ स्पेस मिल जाती है और वो अपने खेल खेलने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चे इस एज में खेल के कौशल भी विकसित करते हैं और खेल भी ऐसे खेलते हैं
जो कि फॉर्मल गेम्स होते हैं जिनमें नियम और कानून, नियम कायदे लगे रहते हैं, तो उस तरह के फॉर्मल गेम्स भी खेलना चालू कर देते हैं। तो इसलिए उनको बड़े ग्रुप की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बड़े बड़े मतलब गेम्स में बहुत सारे जनों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो फॉर्मल गेम्स खेलना भी पसंद करते हैं। अच्छा, तो इस तरह से बच्चा जो है वो, उसका एक साथी समूह होता है जिसको हम टोली कहते हैं, उसका बच्चा सदस्य माना जाता है। और ये जो साथी समूह है या ये जो टोली है वो उसकी परिवर्तित भी होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि एक टोली में बच्चा रह रहा है, उसको लगता है कि मेरे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, या उस टोली में उसके वैचारिक मतभेद ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, उसको वहां पे नहीं अच्छा लग रहा, तो वो अपनी टोली बदल भी देता है। और ये भी होता है कि टोली बदल ली, अब उस टोली में वो, उसको थोड़े दिन अच्छा लगा, उसके बाद उसको लगा मेरी पहले वाली टोली अच्छी थी, तो वो वापस से उस टोली में आ जाता है। तो इस तरह से बच्चे का कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि वो एक ही टोली में रहेगा, अगर उसे नहीं अच्छा लगता तो वो अपनी टोली को बदल लेता है, परिवर्तित कर लेता है। परंतु टोली में उनके बहुत सारी एपिसोड्स होते हैं जिसमें मार पिटाई, झगड़ा, ये सब भी होता है। पर इस एज में एक विलक्षण गुण ये माना जाता है कि बच्चा ये सब चीजें भूल कर वापस उन्हीं दोस्तों के साथ वापस खेलने लगता है। वो उसमें ये नहीं होता कि वो गांठ बांध ले या वो इस चीज का बदला ले या वो दुश्मनी पाले, इस तरह की टोली नहीं होती। क्योंकि गैंग, इसको कहते हैं गैंग एज, तो गैंग को वैसे बहुत नेगेटिव रूप में लिया जाता है, और जो किशोरावस्था के गैंग होते हैं वो वाकई में नकारात्मक कार्य करते हैं। पर बाल्यावस्था के जो गैंग्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं, और कभी मार पिटाई झगड़ा कुछ हो भी जाता है तो वो उन सब चीजों को भूल जाते हैं और वापस से उन सब लोगों से खेलने लग जाते हैं। तो थोड़े देर उनको बुरा लगता है, पर बाद में फिर वो वापस मिक्सअप हो जाते हैं। तो मतलब वो गांठ नहीं बांधते और वो उनके साथ खेलना, क्योंकि उनको खेलना होता है इसलिए वो उनके साथ मॉडिफाई हो जाते हैं और खेलना पसंद करते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं उनके साथ, तो वो इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इस तरह से आज आपको क्या बताया कि उत्तर बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है वो 6 से 12 वर्ष की उम्र में देखा जाता है, और इस एज में गुणों का विकास होता है जिनकी नींव प्रारंभिक बाल्यावस्था में पड़ चुकी है। इसके अलावा उनका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अधिकांश समय सामाजिक दायरा जब बढ़ जाता है उनका, तो अधिकांश समय वो मित्रों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, उन्हें अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इच्छाएं और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति बच्चा करने लगता है। ये भी वो अपने ग्रुप से ही सीखता है, अपने सदस्यों से ही सीखता है कि किस प्रकार से वो अभिव्यक्त करे, अनेक कौशल सीखता है। इसके अलावा टोली अवस्था में समान आयु, विचार और क्रियाकलाप एक जैसे होते हैं, तो वो अपनी एक टोली बना लेते हैं। बच्चा साथी समूह का सदस्य होता है, परंतु अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो वो अपनी टोली को परिवर्तित भी कर देता है, मतलब टोली बदल लेता है। इसके अलावा आपस में उसकी झगड़ा मारपीट होती है तो वो उन सब चीज़ों को भूलकर और वापस से खेल कूद चालू कर देता है। तो इस एज में यदि बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होता है, अगर उसके अंदर ये सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं, अगर इस एज में वो बहुत सारे कौशल सीख लेता है और अपने आप को उसको अभिव्यक्ति आ जाती है, तो बच्चा आगे चलकर उसको ये सामाजिक अभिव्यक्ति में दिक्कत नहीं आती और वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का के गुण विकसित कर लेता है, और इसके अलावा वो अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर लेता है। और ये चीज़ उसकी आगे चल के जो उसको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो ये चीज़ बहुत काम आती है, क्योंकि आजकल इस एरा में, इस सिनेरियो में 60% पर्सनैलिटी काम करती है और 40% जो भी जो सिलेबस है वो सारा आता है।
तो 60% जब पर्सनैलिटी कार्य करती है, क्योंकि कोई भी वो सिलेबस भी पढ़ेगा या कुछ भी पढ़ेगा तो उसकी अभिव्यक्ति उसको आनी चाहिए, और अपने शब्दों में अगर बच्चा अपनी अभिव्यक्ति करता है तो वो बहुत अच्छा होता है। और ऐसे ही कहीं उसका इंटरव्यू होता है तो वो अपने आप को स्ट्रांगली जहाँ पर अभिव्यक्त करता है तो वो चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत लाभदायक होती है। तो इसलिए सामाजिक विकास इस समय उसके लिए बढ़ावा देना चाहिए, पेरेंट्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। थैंक यू।